अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ये 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का सलूशन है। ये पहला मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज 2 3 1 1 0 -2 है। इसको लिख लिया और इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे हम जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज 2 -1 3 0 है। तो इसको लिख लिया और उसके बाद उसी तरह ही पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो पहले रो में 2 और 3 एंट्रीज है। इस वाले 2 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस का निशान डाल के 3 को, ये वाला जो 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस डालनी है, ये याद रखनी है बात, ये वाली स्पेस नजर आनी चाहिए। तो उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इधर और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस तरफ, थोड़ी सी स्पेस डाल के इस तरफ, और उसी तरह ही ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली एंट्री प्लस के निशान के बाद इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। और उसके बाद सेकंड रो की बारी है। ये वाली सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये जब सेकंड रो की बारी आएगी तो वो अमल भी, जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का अमल भी है जो, वो भी सेकंड रो से ही शुरू होगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम इधर लिखेंगे, जो भी इसका जवाब निकलेगा। सेकंड रो में एंट्रीज हैं 1 1 और ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। तो उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और यहीं लिखी जाएगी, इस जगह पर लिखी जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस डाल के यहां पर लिखा जाएगा जो भी सॉल्यूशन उसका आएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और प्लस का निशान डाल के ये वाला 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। और उसके बाद थर्ड रो की बारी है। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी एंट्री 0 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगी और प्लस के निशान के बाद -2 और 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये लिखेंगे हम। उसके बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इस वाले हिस्से में इसका सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा सा स्पेस डालकर इस सारी जगह। तो 0 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद -2 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये लिख लेते हैं हम 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये वाला सारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है और इसको मजीद ही सॉल्व करना है। ये जो मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4 होता है। तो यहाँ पर हम भी लिख लेंगे 2 2 4 और 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर हम भी 9 लिख लेंगे। उसके बाद अगली रो में 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 2 1 2 होता है और उसके साथ माइनस की अलामत है तो लिखेंगे -2 -2 और प्लस 0 लिख लेंगे क्योंकि 3 जब। उसके बाद सेकंड रो में 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 है, 1 2 2 होता है, तो यहाँ पर हम भी 1 2 2 लिख लेंगे। और 1 3 3 होता है, तो यहाँ पर हम भी 3 लिख लेंगे। उसके बाद अगली साइड पर 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम भी -1 लिख लेंगे और
उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम भी प्लस का निशान डाल के 0 लिख लेंगे, -1 प्लस 0 लिख लेंगे। और थर्ड रो में जब 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा, और जब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आंसर आएगा, वो हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद 0 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा इसे, और आगे भी जब -2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी वो 0 कर देगा, तो यहाँ पर 0 + 0 आंसर हम लिख लेंगे। ये इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा, और 4 + 9 को प्लस करेंगे तो 13 आंसर आता होता है, तो 13 हम लिख देंगे। -2 + 0 होगा तो -2 आंसर आएगा, और 2 + 3 5 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर -1 + 0 -1 के इक्वल आएगा, तो वो हम, और यहाँ पर हम लिख देंगे -1। और उसके बाद 0 + -6 के इक्वल आएगा, तो हम भी -6। उसके बाद 0 + 0 0 होता है, तो हम भी इधर 0 लिख देंगे। और यही हमारा ए पार्ट का, क्वेश्चन 4 के ए पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने एक्सरसाइज 1.4 का 4 क्वेश्चन का बी पार्ट का सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसका जो प्रोडक्ट है उसको साथ साथ लिख देंगे। पहला जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 है, और उसके बाद जो मैट्रिक्स है उसको हम इसके साथ लिखेंगे। मैट्रिक्स को इसके साथ लिखा, उसकी एंट्रीज 1 2 3 4 -1 और 1 है। और सबसे पहला स्टेप कभी भी आपने भूलना नहीं है। सबसे पहला स्टेप होता है कि इसकी पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद मालूम करना, और उसके बाद उसका कंपैरिजन करना कि आगे जो मैट्रिक्स है जिसके साथ ज़र्ब होनी है, जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन होनी है, उसकी रोज के बराबर वो कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है, और 1 2 और 3 रोज हैं। ये आपने कभी भी नहीं भूलना। तो चाहो तो कच्ची पेंसिल जो होती है, लेड की पेंसिल, उससे आप इसका टोटल का ऑर्डर यहाँ लिख लो, और उसके बाद इसका ऑर्डर लिख लो, तब भी आपको आसानी होगी। बाद में उसे इरेज कर दो, अगर लिखा भी रह जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर है, तो कंपैटिबल है। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी जाएगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। पहले रो की एंट्री 1 है, और वो पहले कॉलम की एंट्री पहली भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का निशान डालेंगे। और उसके बाद पहली रो की जो दूसरी एंट्री है वो 2 है, और इसी तरह पहले कॉलम की इस अगले मैट्रिक्स में पहला जो कॉलम है उसकी एंट्री 3 है, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 × 1 प्लस 2 × 3 और प्लस 3 × -1, क्योंकि ये जो एंट्री है 3 वो आखिरी दूसरे मैट्रिक्स की आखिरी एंट्री ये वाली, इससे इसने मल्टीप्लाई होना। तो यहाँ पर हम इस तरह इसको लिख देंगे। उसके बाद अगली फर्स्ट रो को अगले कॉलम में हमने इसी तरह ही मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले रो की पहली एंट्री 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है दूसरे कॉलम की पहली एंट्री 2 से। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 2, और थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखना है आपने, ये हर सवाल में आपने करना है। उसके बाद पहली रो की दूसरी एंट्री 2 है, और यहाँ पर दूसरे कॉलम की दूसरी एंट्री 4 है। ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर प्लस का निशान डाला, और उसके बाद 2 × 4। उसके बाद तीसरी एंट्री 3 है, और दूसरे कॉलम की यहाँ पर दूसरे कॉलम की तीसरी एंट्री 1 है, तो ये 3 × 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड रो की बारी है, और यहाँ पर भी इस जगह पर आएगी, सेकंड पोजीशन पर सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो पहले ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और जो जवाब आता जाएगा वो इस जगह पर हम लिखते जाएंगे। उसके बाद सेकंड रो फिर सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो उसका जवाब हम इस जगह पर लिखते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 +
4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं और प्लस का निशान डालते हैं। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ पर भी हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देते हैं। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होना है -1 से, तो हम भी इधर 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री किस तरह हम हासिल करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ए वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे पहले। उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फिर लिख लेंगे हम भी इधर। उसके बाद 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 और हम भी इधर लिख लेंगे प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अमल हो चुका है, मजीद इसको हल ही करना है, सॉल्व ही करना मजीद। जब 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, हम भी इधर 1 लिख लेंगे। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, हम भी 6 लिख लेंगे। और उसके बाद जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि वो 1 जो है वो माइनस का 1 है। 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो हम भी इधर लिख लेंगे। उसके बाद अगली साइड पर 1 जब यहाँ पर इस वाले कॉलम, अब ये इस कॉलम का तो ये इस मैट्रिक्स का तो ये कॉलम ही है ना, तो अगले साइड पर 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आ जाएगा, हम भी इधर 2 लिख लेते हैं। और जब 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, हम इधर 8 लिख लेते हैं। 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3 1 जा 3 होता है, तो यहाँ पर हम भी 3 लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इस जगह पर सारी एंट्री आएंगी, जो भी सोल्यूशन होगा। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो 1 4 जा 4 होता है, तो हम भी 4 लिख लेंगे इधर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 3 5 जा 15 होता है, तो हम भी 15 लिख देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस का जो भी होगा जवाब वो माइनस का होगा, तो हम भी इधर -6 लिख लेंगे। तो उसके बाद अगले कॉलम में 4 2 जा 8 होता है, तो हम भी इधर 8 लिख लेंगे। 5 4 जा 20 होता है, हम भी 20 लिख लेंगे। और 6 1 जा 6 होता है, तो हम भी इधर 6 लिख लेंगे। तो इसको अब लिख लिया है हमने, लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, इसको मजीद हम हल करेंगे। मजीद हल करने से इसको जब 1 + 6 7 के बराबर होता है, 7 - 3 लिख देते हैं, ताकि एक स्टेप हम मजीद कर लेते हैं। 7 - 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर 2 + 8 10 होता है, तो 10 + 3 लिख देते हैं, या 13 ही लिख देते हैं, इसका 13 ही लिख देते हैं। उसके बाद 4 + 15 19 के बराबर होता है, तो 19 - 6 हम इधर लिख देते हैं। माइनस का ये 6 जब इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस में आ गया, तो यहाँ पर हम माइनस का 6 लिख देते हैं। 8 + 2 28 होता है, तो 28 हम भी लिख देते हैं, और +6 इसके साथ लिख देते हैं। 28 + 6। और इसको फर्दर अब एक ही अगले स्टेप में जब हम इनको फर्दर हल करेंगे, 7 में से 3 निकाला तो 4 आंसर आ जाएगा। 13 तो वैसे ही है, 13 को इसी तरह ही लिख लिया। उसके बाद 19 में से जब 6 निकाला जाएगा तो तब भी 13 ही आंसर आ जाएगा, तो 13 हम भी लिख लेंगे। 28 में जब 6 को ऐड किया जाएगा तो 34 आता होता है, तो 34 हम लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी है, तो इसको हमने हल कर